ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय भक्तगणों, आज मैं आपको पितृपक्ष में आने वाली आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी इंदिरा एकादशी व्रत की कथा और महत्व सुना रहा हूँ। एकादशी के बाद में हम श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे। इस कथा के सुनने मात्र से भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। कुंती पुत्र ने कहा, हे जनार्दन, हम आपसे वामन एकादशी उपवास की कथा सुनकर प्रसन्न हुए। अब आप हमें आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम, उसका महत्तम तथा फल कहें। हम वह सुनने के लिए अति उत्सुक हैं। देवकी नंदन ने कहा, हे धर्मराज, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की यह एकादशी इंदिरा एकादशी कहलाती है। यह समस्त पापों का समूल नाश कर देती है। इसके उपवास से नरकगामी पितरों को नरक से मुक्ति मिलती है। इस एकादशी उपवास की कथा के केवल श्रवण मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। प्रातः काल में महिष्मती नगरी में एक अति वीर राजा इंद्रसेन का शासन था। वह राजा पुत्र पौत्र वाला था। उसका राजकोष धन धान्य से भरपूर था। उसने अपनी वीरता से अपने समस्त शत्रुओं का संहार कर दिया था। एक अवसर पर जब वह अपनी राजसभा में विराजमान था, तब अचानक ही आकाश मार्ग से नारद ऋषि का आगमन हुआ। उन्हें वहां आया देखकर नरेश ने उनको नमन कर उन्हें बैठने के लिए आसन दिया। आसन ग्रहण कर ऋषि राज से नरेश ने कहा, राज्य में चहुं ओर शांति है, सब कुशल पूर्वक है, सब धर्म काज भी शांति पूर्वक संपन्न हो गए हैं। अब आप अपने पधारने का कारण कहें। नारद ऋषि ने कहा, हे नरेश, मुझे एक महान आश्चर्य हो रहा है कि एक समय जब मैं ब्रह्मलोक से यमलोक गया, तब मैंने वहां पर धर्मराज की राजसभा में आपके पिताश्री को बैठा देखा। तुम्हारे पिता महान ज्ञानी, दानी तथा धर्मात्मा थे। वह अपना एक एकादशी उपवास गलत हो जाने पर यमलोक में है। आपके पिताश्री ने मुझे यह खबर आपको देने के लिए अनुरोध किया था कि वह अपने किसी दुष्कर्म के परिणाम स्वरूप ही नरक लोक में पड़े हैं, और कहा था कि मैं उनके पुत्र महिष्मती नरेश राजा इंद्रसेन से उनको यमलोक से निकलवाने के लिए इंदिरा एकादशी का उपवास विधि पूर्वक करके उससे प्राप्त पुण्य को उन्हें दे दे। इस प्रकार उनकी यमलोक से मुक्ति हो, स्वर्ग मिल जाएगा। महाराज इंद्रसेन नारद ऋषि से अपने पिता की दुखपूर्ण स्थिति जानकर अत्यंत दुखी हुए। अतः वे अपने पिता की यमलोक से मुक्ति के लिए नारद ऋषि से इंदिरा एकादशी उपवास की विधि पूछने लगे। नारद जी ने कहा, हे नरेश, आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी से एक दिन पूर्व दशमी को प्रातः श्रद्धा भाव से स्नान कर दोपहर बाद भी स्नान करें। वहां जल से बाहर आकर भक्ति भाव से अपने पितरों का श्राद्ध करो और उस दिन केवल एक बार ही भोजन करो तथा रात्रि को भूमि पर सोए। एकादशी के दिन प्रातः काल दांत करके स्नान करो। तत्पश्चात श्रद्धा भाव से उपवास शुरू करो तथा प्रभु से कहो, आज मैं भूखा ही रहूंगा और कोई भोग भी नहीं करूंगा। भोजन भी कल ही द्वादशी को करूंगा। प्रभु, आप मेरे रक्षक हैं। आप मेरा उपवास पूरा करने में सहायक होंगे। इस प्रकार के व्यवहार से आप भगवान को प्रसन्न करें और उसके बाद शालग्राम की मूर्ति को स्थापित करें। तब विद्वान ब्राह्मण को भोजन देकर दक्षिणा दें। भोजन का कुछ भाग गौ को दान में देकर विष्णु जी की धूप दीप नैवेद्य से पूजा करें। रात्रि जागरण तथा गायन वादन करो। तदुपरांत द्वादशी को मौन धारण कर भाई बंधुओं के साथ स्वयं भोजन करो। नारद ऋषि ने कहा, हे नरेश, इंदिरा एकादशी उपवास करने का यही उपाय है।
जो कि मैंने तुमसे कहा है। राजा इंद्रसेन ने कहा कि हे ऋषिवर, क्या मेरे व्रत करने से मेरे पूर्वजों को भी मुक्ति प्राप्त हो सकती है? तब नारद जी ने कहा कि हे राजन, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। मैं तुमको एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ। काशी नगरी में सुदामा नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही विद्वान था, परंतु निर्धन था। घर की हालत इतनी खराब थी कि कभी कभी भोजन भी नसीब न होता। पत्नी अन्नपूर्णा और छोटे छोटे बच्चे भूख से बिलखते रहते। एक दिन सुदामा ने अपनी पत्नी से कहा, देवी, धन नहीं है परंतु धर्म तो है। यदि हम हर महीने एकादशी का व्रत करें और जो थोड़ा बहुत हमारे पास है उसमें से भी दान करें तो प्रभु अवश्य हमारी रक्षा करेंगे। अन्नपूर्णा ने सहमति दे दी। अगली एकादशी को दोनों ने उपवास का संकल्प लिया। सुबह स्नान करके भगवान विष्णु का पूजन किया और जो कुछ चावल घर में थे उसमें से आधा हिस्सा मंदिर में जाकर भूखों को दान कर दिया। बच्चों के लिए आधा अन्न बचा लिया। बच्चे भूख से रो रहे थे, परंतु सुदामा ने कहा, बच्चों, आज हम भूखे रहकर भगवान का नाम लेंगे। कल अवश्य ही भगवान हमारे लिए अन्न भेजेंगे। उस रात परिवार ने भजन कीर्तन किया और प्रभु का नाम लिया। अगली सुबह अचानक दरवाजे पर एक वृद्ध साधु आया। उसने कहा, बेटा, मैं कई दिनों से भूखा हूँ, क्या मुझे भोजन मिलेगा? अन्नपूर्णा ने कहा, महाराज, हमारे पास केवल बच्चों के लिए रखा हुआ थोड़ा सा अन्न है, परंतु आप भगवान के दूत बनकर आए हैं, यह आपके ही योग्य है। वह अन्न साधु को दे दिया। साधु ने आशीर्वाद दिया और चला गया। संध्या होते ही अचानक उनके घर के आंगन में एक दिव्य घटना घटी। अन्न से भरे हुए बर्तन स्वयं प्रकट हो गए। धान, चावल, घी और वस्त्र सब कुछ भर गया। अन्नपूर्णा और सुदामा आश्चर्यचकित रह गई। तभी वही साधु पुनः प्रकट हुए और अपने वास्तविक रूप में आ गए। वह थे भगवान विष्णु स्वयं। उन्होंने कहा, बस सुदामा, तुमने निर्धन होकर भी दान किया, भूखे रहकर भी उपवास निभाया, यही सच्ची एकादशी है। अब से तुम्हारे घर कभी अन्न की कमी नहीं होगी। तुम्हारे पितर स्वर्ग लोक प्राप्त करेंगे और तुम्हारे कुल का कल्याण होगा। नारद ऋषि ने कहा कि हे राजन, यह तो था एकादशी व्रत के महात्म का फल कि एकादशी का व्रत करने से घर में अन्न धन की कभी भी कमी नहीं होती। धन धान के भंडार भर जाते ही, अन्न धन के भंडार भर जाते ही और भगवान विष्णु समस्त मनोकामना पूरी करते ही। अब मैं तुमको एक कथा सुनाता हूँ कि किस प्रकार एकादशी का व्रत करने से पितरों को मोक्ष प्राप्त होता है। प्राचीन समय में अवंतिका नगरी उज्जैन में देवदास नाम का एक निर्धन माली रहता था। वह प्रतिदिन फूल तोड़कर और मंदिरों में चढ़ाकर अपना जीवन यापन करता। गरीबी के कारण उसके घर में अभाव तो था ही, किंतु हृदय में भगवान विष्णु के प्रति अटूट श्रद्धा और भक्ति थी। देवदास प्रतिदिन प्रातः काल उठकर सबसे पहले तुलसी पर जल अर्पित करता और फिर मंदिर जाकर भगवान विष्णु के चरणों में पुष्प समर्पित करता। वह सोचता था कि जीवन में धन चाहे ना मिले, लेकिन प्रभु की कृपा और धर्म ही सच्चा धन है। एक बार आश्विन मास का पितृपक्ष आया। देवदास ने अपने पितरों के लिए तर्पण किया। उसी रात स्वप्न में उसने देखा कि उसके पूर्वज नरक की यंत्रणाएं भोग रहे हैं। वे प्यासे, भूखे और दुखी होकर उससे कह रहे थे, बेटा देवदास, हमारे पाप बहुत भारी हैं, हमें मुक्ति नहीं मिल रही, तो ही हमारी सहायता कर सकता है। धर्म और व्रत से ही हमें उद्धार मिलेगा। यह देखकर देवदास का हृदय द्रवित हो उठा। भोर होते ही वह संतों और पंडितों के पास गया और उनसे उपाय पूछा। एक महात्मा ने कहा, वत्स, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में जो इंदिरा एकादशी आती है, उसका व्रत यदि श्रद्धा से किया जाए तो पितरों को मुक्ति प्राप्त होती है। तो उपवास कर, दान कर और भगवान विष्णु का स्मरण कर। एकादशी का व्रत करने के बाद में उसका फल अपने पितरों को अर्पण कर। देवदास ने संकल्प लिया और उसी दिन से व्रत की तैयारी करने लगा।
उसने प्रातः काल स्नान कर भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने दीप प्रज्वलित किया। उसने फलाहार किया और दिन भर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करता रहा। संध्या को उसने निर्धनों को अन्न, वस्त्र और फल दान किया। रात भर उसने जागरण कर प्रभु का भजन किया। उसकी आंखों से आंसू रुकते न थे। वह बार बार कहता, हे विष्णु भगवान, मेरे पितरों की रक्षा करो। यदि मेरा व्रत, मेरी भक्ति, मेरा दान कुछ भी सच्चा है तो उन्हें मुक्ति दो। प्रातः द्वादशी को उसने ब्राह्मणों को भोजन कराया और दक्षिणा दी। जैसे ही उसने व्रत का समापन किया और उसने व्रत का फल अपने पूर्वजों को दिया, उसी क्षण उसके पितरों के स्वर आकाश में सुनाई देने लगे। पुत्र देवदास, तेरे इंद्रा एकादशी व्रत और दान के प्रभाव से हमें नरक से मुक्ति मिल गई है। अब हम स्वर्ग लोक में सुख पूर्वक निवास करेंगे। तेरे धर्म, तेरे कर्म और तेरे दान से हमें उद्धार प्राप्त हुआ है। देवदास आनंद हो उठा। उसने महसूस किया कि सच्चा धन पुण्य और धर्म है, ना कि केवल दान दौलत। देवर्षि नारद ने कहा कि हे राजन, इंद्रा एकादशी व्रत करने से पितरों की आत्मा को शांति और मुक्ति मिलती है। निर्धन भी यदि श्रद्धा और भक्ति से व्रत करे तो उसका पुण्य असीम होता है। धर्म, कर्म और दान यही जीवन का सच्चा आभूषण है। भगवान विष्णु के नाम का स्मरण और एकादशी का उपवास जीवन और परलोक दोनों को संवार देता है। इतना कहकर देवर्षि नारद ने कहा कि हे नरेश, अब आप आलस छोड़कर बतलाई गई विधि के अनुसार उपवास करो, ताकि तुम्हारे पिता दोष मुक्त हो देवलोक जाएं। तब नरेश ने भाई बंधुओं के साथ उपरोक्त बतलाई गई विधि के साथ उपवास किया। इस प्रकार नरेश के पिता दोष मुक्त हो नरक से निकल गए। उस समय आकाश से पुष्प वर्षा हुई और राजा के पिता यमलोक से विमान पर आरूढ़ हो देवलोक चले गए। राजा इंद्रसेन ने भी इस लोक में इस एकादशी के प्रभाव से अनेक प्रकार के दुख सुखों का उपभोग किया तथा मरणोपरांत वे भी देवलोक गई। देव के नंदन बोले, हे धर्मराज युधिष्ठिर, मैंने तुम्हें इंद्रा एकादशी उपवास की पूर्ण कथा कह सुनाई है। इस कथा को पढ़ने व सुनने से ही समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और मरणोपरांत देवलोक प्राप्त होता है। श्री नारायण बोले कि हे लक्ष्मी, अब मैं तुम्हें श्रीमद् भगवत गीता जी के 11वें अध्याय की कथा सुनाता हूं और महात्म सुनाता हूं। इस कथा महात्म को पितृपक्ष की एकादशी इंद्रा एकादशी के दिन सुनने से पितरों को मोक्ष मिलता है और व्रती को समस्त सुख प्राप्त होते हैं। इसलिए सभी भक्तों को, सभी मनुष्यों को आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन इंद्रा एकादशी व्रत के साथ में श्रीमद् भगवत गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ जरूर सुनना चाहिए। श्री नारायण बोले, हे लक्ष्मी, तुंगभद्र नामक एक नगर था जिसके राजा का नाम सुखानंद था। वह श्री लक्ष्मी नारायण की सेवा बहुत करता था। वहां एक ब्राह्मण बड़ा बुद्धिमान पंडित रहता था। वह ब्राह्मण नित्य गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ करता था और राजा भी वहां नित्य लक्ष्मी नारायण की सेवा करता था और पाठ भी नित्य श्रवण करता था। ऐसा करते करते बहुत काल व्यतीत हुआ। एक दिन राजा घर को चला गया। उस दिन अतीत देशांतर फिरते फिरते नगर में आई। अतीतों ने राजा से कोई जगह मांगी। राजा ने बड़ी हवेली खुलवा दी जहां अतीत उतरे। राजा ने सीधा दिया, रसोई कर अतीत बड़े प्रसन्न हुए और अमृत लेके राजा उनके दर्शन को गया। राजा का बेटा भी साथ था, कई भृत्य साथ थे। राजा उस हवेली में आया और जो मेंत था उसके साथ बातचीत करने लगा और राजा का पुत्र खेलने लगा। वहां एक प्रेत रहता था। उस प्रेत ने राजा के पुत्र को मारा। चाकरों ने राजा को खबर करी। राजा यद्यपि सेवा करता व कथा श्रवण करता था, परंतु पुत्र के मोह में राजा के मन में दुर्बुद्धि आ गई। राजा बोला, हे संत जी, आपका दर्शन हमको बहुत फला है।
एक पुत्र था, सो प्रेत ने मार दिया। तब ब्राह्मण ने कहा, हे राजा जी, चलो देखें कहाँ है तेरा पुत्र। राजा, ब्राह्मण, महंत भी वहां आए जहां राजकुमार मरा पड़ा था। तब ब्राह्मण ने कहा, अरे प्रेत, तू इस लड़के पर कृपा दृष्टि कर, जो यह लड़का जी उठी, और मैं तुझे गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ सुनाता हूँ, तो उसे श्रवण कर, इससे तेरा कल्याण होगा। विप्र ने गीता के 11वें अध्याय का पाठ किया और प्रेत पर जल छिड़क दिया। तो तत्काल प्रेत की योनि से छूटकर देवदेही पाई और राजा का पुत्र उठकर सावधान हुआ। प्रेत श्याम सुंदर चतुर्भुज रूप होके खड़ा हो गया। स्वर्ग से विमान आए, वह उसमें बैठकर चला गया। लक्ष्मी जी बोली कि हे प्रभु, अब आप मुझे श्रीमद् भगवत गीता की 11वें अध्याय का पाठ सुनाइए। श्री नारायण बोले, हे लक्ष्मी, अब तुम ध्यान देकर सुनो। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, मुझ पर कृपा करके अत्यंत गुप्त अध्यात्म विषयक वचन जो आपने कहे, उनसे मेरा मोह दूर हो गया है। हे कमल नेत्र, मैंने जीवों की उत्पत्ति और नाश का कारण और आपका अक्षय महात्म आपके मुखारविंद से विस्तार पूर्वक सुना। हे पुरुषोत्तम, आपने जैसा अपना वर्णन किया, वह आपका रूप देखने की मेरी इच्छा है। हे योगेश्वर, हे मधुसूदन, आप यदि मुझे उसको देखने योग्य समझें, तो आप अपना वह अव्यय रूप मुझे दिखलाइए। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, नाना प्रकार के, नाना वर्णों के और नाना आकार के मेरे शत शत सहस्त्र दिव्य रूपों को देख। हे भारत, तुम वसु, रुद्र, अश्विनी कुमार, मरुदगण और पहले कभी ना देखे थे ऐसे आश्चर्य देखो। हे गुणाकेश, चराचर सहित यह जगत देखो, तथा और जो कुछ देखना चाहो यहाँ मेरी देह में देख लो, परंतु इन नेत्रों से मुझे देख नहीं सकते, इसलिए मैं तुमको दिव्य नेत्र देता हूँ, उनसे मेरा दिव्य रूप देखो। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा कि हे राजन, इस प्रकार श्री कृष्ण चंद्र जी ने अर्जुन से कहा और उसको दिव्य दृष्टि देकर अपना अलौकिक रूप दिखाया। उस विश्व रूप के अनेक मुख और अनेक नेत्र थे, उनमें अनेक अद्भुत दृश्य थे। देह पर अनेक सुंदर सुंदर आभूषण तथा आयुधों से सुसज्जित थे। देह पर दिव्य दिव्य वस्त्र थे, दिव्य गंध शरीर पर लगे थे। उस समस्त आश्चर्य में अनंत देव के सब ओर मुख दिखाई देते थे। आकाश में यदि हजारों सूर्यों की प्रभा एक साथ हो, तो उस महात्मा की प्रभा की समानता ना कर सकेगी। उस समय अर्जुन ने देवादिदेव के शरीर में अनेक प्रकार के विमल इस समस्त जगत को एकत्रित देखा। तब अर्जुन आश्चर्य से चकित हो गया, उसका शरीर रोमांचित हो गया। उसने शीश नवाकर हाथ जोड़कर कहा, हे देव, तुम्हारी देह में सब देव भिन्न भिन्न प्राणियों के समुदाय कमलासन पर बैठे हुए देवताओं के ईश, ब्रह्मा, संपूर्ण ऋषि और दिव्य सर्पों को दिन में देखता हूँ। हे विश्वेश्वर, तुम्हारे अनेक भुजा, अनेक उदर, अनेक मुख, अनेक नेत्र हैं। तुम्हारा रूप अनंत है, तुम्हारे अंत तथा आदि को नहीं देखता, किंतु समस्त विश्व में तुम्हारा ही रूप देखता है। तुमको किरीट युक्त गदा चक्रधारी, चारों ओर से दीप्यमान तेजो राशि, सर्वत्र चमकते हुए अग्नि तथा सूर्य की भांति प्रकाशवान, दुर्भिक्ष और अपरंपार देख रहा हूँ। मेरे मत से तुम्हें ब्रह्म जानने की वस्तु, विश्व के महान आधार, नित्य सनातन धर्म के रक्षक, प्राण पुरुष हो। मैं आपको आदि मध्य तथा अंत से रहित अनंत शक्ति, अनंत भुज, चंद्र सूर्य हैं, नेत्र जिसके ऐसे कांतिमान, अग्नि के सदस्य मुख वाला, अपने तेज से इस संपूर्ण संसार को तपते हुए देख रहा हूँ। हे महात्मन, पृथ्वी और आकाश के मध्य का वह अनंत और संपूर्ण दिशाएं आपसे ही व्याप्त हो रही हैं। आपका यह अद्भुत और उग्र रूप देख तीनों लोग व्यथित हो रहे हैं। यह देखो,
देवताओं के समूह तुम्हारी शरण आ रहे हैं। उनमें कितने ही भयभीत होकर हाथ जोड़ आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। महर्षियों और सिद्धों का समूह स्वास्ति कहकर नाना प्रकार से आपकी प्रशंसा कर रहा है। रुद्र, आदित्य, वसु, साध्य, विश्वदेव, अश्विनी, मारुत, पितर, गंधर्व, यक्ष, असुर, सिद्ध इनके संग विस्मित होकर आपकी ओर टकटकी लगाकर देख रही हैं। हे महाबाहु, अनेक नेत्र, अनेक बाहु, अनेक जांघ, अनेक पेट, कराल, दंत युक्त आपका यह विशाल रूप देखकर सब अत्यंत भयभीत हो रहे हैं और मैं भी घबरा रहा हूं। आकाश तक पहुंचे हुए आपके प्रकाशमान अनेक वर्षों से फैलाए हुए मुख के जलने वाले विशाल नेत्र युक्त तुमको देखकर हे विष्णु मेरा जी घबरा रहा है। मुझसे धैर्य धरा नहीं जाता और चित्त स्थिर नहीं होता। हे देवेश, हे जगन निवास, इन भयंकर दाढ़ों वाले और कालाग्नि के सदस्य आपके मुखों को देखकर मुझे दिशा नहीं सूझती, मैं शांति नहीं पाता। ऐतः मुझ पर दया करो। धृतराष्ट्र के दुर्योधन आदि पुत्र अपने साथ अनेक राजाओं सहित और भीष्म, द्रोण और कर्ण तथा हमारी ओर से मुख्य मुख्य योद्धा बड़ी बड़ी दाढ़ों से युक्त विकराल आपके मुख में शीघ्रता से प्रवेश कर रहे हैं और उसमें कितने लोग आपके दांतों में दबकर ऐसे दिखाई देते हैं मानो उनका शरीर चूर्ण हो गया है। जैसे नदियों की अनेक जलधाराएं जब समुद्र की ओर बहती हैं, वैसे ही ये मनुष्य लोक के वीर आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। अग्नि में पतंगे जैसे गिरते यह सब लोग भी अपने नाश के लिए आपके मुख में बड़ी तेजी से प्रवेश कर रहे हैं। हे विष्णु, जलते हुए मुखों के चारों ओर से सब वीरों को निगलकर आप जीभ चाट रहे हैं। आपकी तीक्ष्ण प्रवाहें समस्त संसार को तेज से व्याप्त कर तृप्त कर रही हैं। यह भयानक रूपधारी कौन है, यह मुझसे कहो। हे देववर, आपको नमस्कार है, मुझ पर आप प्रसन्न हो। हे जगत कर्ता आदि पुरुष, आपको जानने की मैं इच्छा रखता हूँ, क्योंकि आपकी यह प्रवृत्ति मेरी समझ में नहीं आती। श्री भगवान बोले, संसार का नाश करने वाला मैं उग्रकाल हूँ, समस्त जनों का संहार करने के लिए आया हूँ। तुम्हारे युद्ध न करने पर भी ये वीर जीवित न रह सकेंगे। अतएव तुम उठो, शत्रुओं का संहार कर यश को लेकर इस समृद्धिशाली राज्य का भोग करो। हे सभ्यसाचिन, उनको मैंने पहले ही मार रखा है, तुम केवल निमित्त हो जाओ। मेरे मारे हुए द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण और अन्य योद्धाओं को मारो, घबराओ मत, युद्ध करो, तुम संग्राम में शत्रुओं को जीतोगे। संजय ने कहा। इस प्रकार श्री कृष्ण जी के वचन सुनकर मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर कंपित और भयभीत हुए। साष्टांग प्रणाम कर नम्रता पूर्वक बोले, हे ऋषिकेश, आपके गुणगान करने से सब संसार प्रसन्न और प्रेम मग्न हो रहा है। राक्षस डरकर दिशाओं की ओर भागते हैं और सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं। सो ठीक है। हे महात्मन, हे अनंत, हे देवादिदेव, हे जगन निवास, आप ब्रह्मा से भी श्रेष्ठ हो। आपको देवता क्यों ना नमस्कार करें। व्यक्त भी आप हो और अव्यक्त भी आप हो, तथा इन दोनों से परे अक्षर भी आप हो और अनंत रूप आप आदिदेव हो। विश्व के परम आधार हो, ज्ञाता और ज्ञेय हो, श्रेष्ठ स्थान आप हो, विश्व का विस्तार करने वाले आप हो। आप वायु, यम, अग्नि, वरुण, चंद्र, ब्रह्मा और ब्रह्मा जी के भी पिता हो। आपको नमस्कार है और फिर भी बार बार आप ही को नमस्कार है। हे सर्व स्वरूप, आप अनंत वीरवान तथा अतुल पराक्रमी हो। आप जगत में व्याप्त हो, इसलिए स्वरूप हो। तुम्हारी महिमा को न जानकर मैंने तुमको अपना मित्र मानकर हे कृष्ण, हे सखा, ऐसा जो तिरस्कार से कहा सो प्रमाण से अथवा स्नेह से हे अच्युत विश्व रूप, तुमसे इन बोलों की क्षमा मांगता हूँ, जो कि परिहास से बिहार सोने
बैठने और भोजन के समय अकेले अथवा मित्रों के मध्य में तुम्हारा अपमान किया है। तुम इस स्थावर जंगम रूप लोक के पिता, पूज्य और महान गुरु हो। त्रिलोकी में भी तुम्हारे समान कोई नहीं है। तुमसे अधिक अतुल प्रभाव कहां से होगा। इसलिए हे ईश, तुमको सिर झुकाकर प्रणाम करके वही यही प्रार्थना करता हूं कि मुझ पर कृपा करो। हे देव, जैसे पिता पुत्र के, मित्र मित्र के और प्रिय प्रिया के अपराधों को क्षमा करता है, वैसे ही तुम मेरे अपराध को क्षमा करो। हे देव, जो पहले कभी नहीं देखा ऐसा आपका रूप देखकर प्रसन्न हूँ और भय से मेरा मन व्याकुल है। इसलिए वही पहला रूप मुझको दिखाओ और हे देवेश, आप प्रसन्न हो जाओ। हे सहस्त्रबाहु, हे दिव्य मूर्ति, मैं फिर आपको वही किरीट, गदा और हाथ में चक्र धारण किए हुए देखना चाहता हूँ। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर यह तेजो में अनंत आद और विश्व रूप अपने योग के प्रभाव से तुमको दिखलाया है, जिसको तुम्हारी अतिरिक्त इससे पहले किसी ने नहीं देखा था। हे पांडवों में श्रेष्ठ, मनुष्य लोक में तुम्हारे सिवाय कोई वेदों के अध्ययन, दान, अग्निहोत्र आदि और घोर तपों को करके भी यह रूप धारण किए मुझको नहीं देख सकता। मेरा ऐसा भयानक रूप देखकर तुम व्याकुल और मूढ़ ना हो। भय त्याग प्रसन्न चित्त होकर फिर तुम मेरा वही रूप देखो। संजय ने कहा, श्री कृष्ण जी ने फिर अपना चतुर्भुज रूप दिखलाया और सौम्य रूप धारण कर लिया। उस महात्मा ने अर्जुन को, जो भयभीत था, धीरज बंधाया। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, आपके इस सौम्य दिव्य मंगल रूप को देखकर अब मैं प्रसन्नचित हो स्वस्थता को प्राप्त हुआ हूँ। श्री कृष्ण जी बोले, हे अर्जुन, मेरा यह विश्व रूप तुमने देखा, इसका दर्शन सभी को संभव नहीं है। देखता देवता भी इस रूप के दर्शन की आकांक्षा करते हैं। हे अर्जुन, जैसे मेरा रूप तुमने देखा है, उस रूप को वेदाध्ययन, तप, दान व यज्ञ आदि कर्म द्वारा देखना भी असंभव है। हे अर्जुन, हे परंतप, मेरा जो विश्व रूप है, इसको मनुष्य अनंत भक्ति द्वारा जान सकते हैं और तत्व ज्ञान द्वारा इसमें लीन हो सकते हैं। हे अर्जुन, जो कोई मनुष्य मेरी ही भक्ति के लिए कर्म करते हैं, मुझको ही सर्वोत्तम मानते हैं, मुझ में ही भक्ति रखते हैं, सब सांसारिक सुखों से मुख मोड़ चुके हैं, संपूर्ण प्राणी मात्र से बैर त्याग चुके हैं, वे ही मुझको प्राप्त हो सकते हैं। बोलो एकादशी महात्म की जय। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय।